हर नवाचार है। हर नवाचार किसी समस्या का समाधान चाहता है और यह नींद व रात की समस्याओं पर केंद्रित है, जैसे स्लीप एपनिया। नींद विकारों के विश्लेषण के लिए मरीजों को अक्सर विशेषीकृत नींद केंद्रों जैसे तेल अवीव के इचिलोव अस्पताल के इस केंद्र में जाना पड़ता है, जहां नींद का रियल टाइम विश्लेषण होता है। यही इन सेंसर्स का लक्ष्य है जो अभी मेरे शरीर पर तेल अवीव अस्पताल की स्लीप लैब में लगाए जा रहे हैं। सभी उपकरण जोड़ने के बाद मरीज लेटता है और सोने की कोशिश करता है। तभी सेंसर्स मस्तिष्क की गतिविधि, हृदय गति, सांस लेने के पैटर्न और अन्य संकेतों की निगरानी करते हैं ताकि डॉक्टर निदान कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है। आज दुनिया भर के स्लीप सेंटर्स में मरीजों को परीक्षण के दौरान दर्जनों सेंसर्स से जोड़ा जाता है। यह एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है जिसकी लागत अस्पताल के हिसाब से 1,000 से $10,000 तक हो सकती है। यही वह चीज है जिसे स्लीप एआई बदलने की कोशिश कर रहा है। स्लीप एपेनिया एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जिससे 1 अरब वयस्क प्रभावित हैं और करीब 80% मामलों का पता नहीं चलता। एक बहुत ही आसान तरीके से। ये वे लोग हैं जो रात में बार बार सांस लेना रोकते और फिर शुरू करते हैं, कभी पूरी तरह भी रोक देते हैं। उनके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट से दिल पर दबाव पड़ता है और यह हृदय और रक्तवाहिका संबंधी रोग का कारण बन सकता है। ये रुकावटें 30 सेकंड तक चलती हैं और एक रात में 15 बार या ज्यादा हो सकती हैं, जिससे मरीजों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होता है। स्लीप एआई का उद्देश्य परीक्षण को सरल और अधिक सुलभ बनाना है। हम शोधकर्ता हैं। हम टेक्नियान के शोधकर्ता हैं और हमने एक एआई सिस्टम बनाया है जो बहुत साधारण और आरामदायक पल्स ऑक्सीमीटर के सिग्नल्स का विश्लेषण कर सकता है। हमारी तकनीक सिग्नलों को डॉक्टरों के लिए स्पष्ट, उपयोगी परिणामों में बदलती है, जिससे वे निदान और इलाज कर सकते हैं। हम नींद संबंधी जांच करते हैं, पूरी नींद की संरचना बनाते हैं और यहाँ तक कि हृदय संबंधी जोखिम संकेतक भी प्रदान करते हैं ताकि डॉक्टर समय के साथ मरीजों की बेहतर निगरानी कर सकें। सिस्टम की विश्वसनीयता जांचने के लिए स्लीप एआई का नींद केंद्र में मरीजों पर परीक्षण हो रहा है। अब तक इस तकनीक ने सभी स्लीप एपनिया मामलों में 89% सटीकता और मध्यम से गंभीर मामलों में 99% तक सटीकता दिखाई है। स्लीप एआई ऐप सीधे ऑक्सीमीटर से जुड़ा होता है, तो आप बस रिकॉर्डिंग शुरू करें, अपने फोन की स्क्रीन बंद करें और सो जाएं। आपको बस इतना ही पहनना है और परिणाम तुलनीय हैं जो हमने पहले स्लीप लैब में देखे थे। तो मैं इसे पहनकर सो जाऊं और सुबह उठकर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग खत्म होते ही डेटा स्लीप एआई के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हो जाता है। हमारे एआई मॉडल जानकारी का विश्लेषण कर 5 मिनट में चिकित्सक को पूरी रिपोर्ट देते हैं। क्या यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से संदेह है कि उन्हें लक्षण है, या इसे और व्यापक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शुरुआत में लक्ष्य है कि जांच सभी जरूरतमंदों के लिए आसान और सुलभ हो। नींद में सांस रुकने की गंभीर जटिलताओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सामान्य क्लिनिकल प्रक्रिया बन जाए। मौजूदा सिफारिशों के अनुसार सामान्य एनेस्थीसिया में सर्जरी कराने वाले मरीजों की नींद में सांस रुकने की बीमारी की जांच होनी चाहिए। असल में ऐसा कम ही होता है। यह प्रक्रिया उन मरीजों की पहचान में मदद करती है जिन्हें नींद में सांस रुकने की बीमारी का पता नहीं होता। तो ये वाकई में मेडिकल है, ऐसा नहीं है जैसे मेरी स्मार्ट वॉच मुझे बता रही हो कि मैंने अच्छी नींद ली या नहीं। बिल्कुल, तो हम यहाँ वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ वेलनेस की बात नहीं कर रहे हैं। वेलनेस उपकरण को घर पर बिना किसी मेडिकल निगरानी के इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हम प्रदान करते हैं वे चिकित्सकीय स्तर के नतीजे हैं जिन्हें डॉक्टर के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। डायग्नोसिस अभी भी डॉक्टर्स द्वारा ही किया जाता है, जिसमें स्लीप एआई की बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट सहायता करती है और इलाज का निर्णय भी डॉक्टर ही लेते हैं। इलाज का निर्णय डॉक्टर लेते हैं। स्लीप एआई का अगला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय मंजूरियां हासिल करना और स्लीप एपेनिया टेस्टिंग को सस्ता, सुलभ बनाना है, ताकि भविष्य में शायद किसी दिन स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं द्वारा इसे पूरी तरह कवर भी किया जाए।